श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आकर आसन लीजियो, बैठ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरा राम जी से प्यारा नाता, ये मेरे मन को भाता। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम। मेरा राम जी से प्यारा नाता, ये मेरे मन को भाता। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम। मेरा राम जी से प्यारा नाता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहारी। कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृपकुल घालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि की सोयावा। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊँ सति बाग, कहो नाथ जन करो दुराव। इन्हीं विलोकत अति अनुराग, पर बस ब्रह्म सुखई मनु त्याग। कह मुनि व्यसि कहो निपनेक, वचन तुम्हार न होई अलेख। ये प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाय, मम हित लागी नरेश पठाय। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम। मम राखे सब साकी जगो, जिते असुर संग्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहारी। मुनि तव चरण देखि कै राव, कहि न सकौ निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता। इनके प्रीति परस पर पावन, कहि न जाय मन भाव सुहावन। सुनो नाथ कै मुदित विदेव, ब्रह्म जीव इव सहज सनेव। पुनि पुनि प्रभय चितव नर नाव, पुलक गात उर अधिक उछाव। पुनः प्रशंसि नाई पद शीशु, चले लवाई नगर अवनेशु। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुलै दीन बुहाला। करि पूजा सब विधि सेवकाय, गयो राव गृह विदा कराय। ऋषय संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरि जाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहारी। लखन हृदय लालसा विशेष, जाई जनकपुर आय देखि। प्रभु वैभव मुनि सकुचाय, प्रगट न कहि मनहि मुस्काय। राम अनुज मन की गति जानि, भगत वचल ताहि हुलसानि। परम पुनीत परम विनीत सकच मुस्काय, बोले गुर अनुशासन पाय। नाथ लखन पुर देखन चै, प्रभु सकोच डर प्रकट न गए। जो राउर आयस में पाओ, नगर दिखाई तुरत ले आओ। सुनि मुनीश कै वचन सप्रीति, कस न राम तुम राखो नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। जाई देखी आवो नगर, सुख निदान दो भाई। करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजर विहारी मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता चले लोक लोचन सुखदाता बालक वृंद देखी अति शोभा चले लगे संग लोचन मन लोभा पीत वसन परिकर कटि भाता चारु चाप सर सोहत हाथ तन अनु अरत सुचंदन खोरी श्यामल गौर मनोहर जोरी के हरि कंदर बाहु विशाला और अति रुचिर नाग मणिमाला सुभग शोन सर सीरु लोच बदन मयंक ताप त्रय मोच कानय कनक फूल छवि देखी चितवहि चितई चोरी जनु ले चितवने चारु प्रकट वर बाकी तिलक रेख शोभा जनु चाकी रुचिर चोतने सुभग सिर मेचक कुंचित केश नख सिक सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर विहार देखन नगर भूप सुत आय समाचार पुरवासिन पाए धाय धाम काम सब त्याग मनोरंक निधि लूटन लाग निरखे सहज सुंदर दो भाई होए सुखी लोचन फल पाए ज्योति भवन झारो खनि लागे निर्खय राम रूप अनुरागी कहीं परस्पर वचन सप्रीति सखीन कोटि काम छवि जीति सुर नर असुर नाग मुनि माहि शोभा अति कौ सुनते नाय विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि विकट वेश मुख पंच पुरारी अपर देव कस कौन आहि जय सखी सवि पट तरिय जाय बै किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम अंग अंग परवारी कोटि कोटि सतकाम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर विहार कहो सखी अस को तनुधारी जो न मोह रूप निहारी ओ सब प्रेम बोली मृदुबानी जो मैं सुन सो सुनऊ सयानी ए दो दशरथ के डोटा बाल मरालिन के कल जोटा मुनि कौशिक मख के रखवार जिन रन अजिर निशाचर मार श्याम गात कल कंज विलोचन जो मारीच सुभुज मधुमोचन कौशल्या सुत सो सुख कान नाम राम धनु सायक बान गौर किशोर वेश्वर काच कर सर चाप राम के पाँच लक्ष्मण राम राम रघुभ्राता सुनि थकता पशु सुमित्रा माता विप्र काज करि बंधु दो मग मुनि वधु उधार आए देखन चाप मख सुनि हर्षि जबना सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर विहार देखी राम छवि को कह जोग जानकी है वरुए जो सखी नहीं देख नर नाहु पन परिहरि हटि करे बिहाव कोई कहे भूपति पहचाने मुनि समेत सादर सन्मान सखी परंतु पनुराहु न तजे विधि बस हटि अविवेक भजे को कह जो भल ऐ विधाता सब कह सुने उचित फल दाता तो जान के मिलई वरुए नाइन आली यहाँ संदेव जो विधि बस अस बने सजोग तो कृत कृत्य होई सब लोग सखी हमरे आरती अति नाते कब हो के आवई नाते नाइत हम सुनो सकीन कर दर्शन दूर यह संकट तब होई जब पुण्य पराकृत भोर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर विहार बोल
बोले अपर कायो सठरी का, ए विवाह अतीत सब ही का। को कै शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोर। सब हस मंजस ऐ सयाने, यह सुने अपर कही मृदुबान। सखीन कै को वस गए, बड़ प्रभाव देखत लगुए। पर से जासु पद पंकज धोर, तरे अहिल्या गीत अगभोर। सो के रहे बिनु शिव धनु तोर, यह प्रतीति परिहरे न भोर। ये विरंचि रचि सिंह सवार, ते श्यामल वरु रचे विचार। तासु वचन सुने सब हर्षान, ऐसे हो कहे मृदुबानी। यार सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचन वृंद। जाहि जा जय बंधु दो, तय परमानंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल गान अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहार। पुर अवधि गे दो भाई, जय धन मुख हित भूमि बनाए। अति विस्तार चारु गज ढारी, विमल वेदिका रुचिर सवारी। चौदिसी कंचन मंच विशाल, रचे जहाँ बैठई महिपाल। ते पाछे समीप चौपास, अपर मंच मंडली विलास। कछुक ऊंच सब भांति सुहाय, बैठे नगर लोग जय जाय। तिनके निकट विशाल सुहाय, धवल धाम बहुवरन बनाय। जय बैठे देखई सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृदु वचना, सादर प्रभहि दिखावै रचना। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गाथ। तन पुल कई अति हर्ष होइए, देखी देखी दो भ्रात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहार। शिशु सब राम प्रेम वस जान, प्रीत समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लेहि बुलाए, सहित स्नेह जाहि दो बार। राम दिखावै अनुजय रचना, कई मृदु मधुर मनोहर वचना। लव निमेष महु भुवन निकाय, रचहि जासु अनुशासन माय। भक्ति हेतु सोई दीन दयाला, चितवद चकित मधुर सुमखशाला। कौतुक देखि चले गुरु पाय, जान विलम्ब त्रास मन माय। जासु त्रास डर कहूँ डर होय, भजन प्रभाव दिखावत सोय। कई बातें मृदु मधुर सुहाय, किए विदा बालक बरियाय। सब सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाय, सिर बैठे आयस पाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहारी। निशि परवेश मुनि आय सुदीन, सबहि संध्या वंदन कीना। कहत कथा इतिहास पुराण, रुचिर रजन जुग साम सिरानी। मुनिवर शयन कीन तब जाय, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरो लागे, करत विविध जप जोग विरागे। देव दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत बीते। बार बार मुनि आज्ञा दीन, रघुवर जाय शयन तब कीन। चापत चरण लखनूर लाय, सब प्रेम परम सचु पाय। पुनि पुनि प्रभु कै सोअहुँ ताता, कोड़े धरि उर पद जल जाता। उठे लखन निसि विगत सुनि, अरुण सिखा धुनि कान। गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर विहार सकल सोच करि जाहि नहाय नित्य निभाहि मुनि सिर नाय समय जान गुर आय सुपाय लेन प्रसून चले दो भाई भूप बाग वर देखे जाय तै बसंत ऋतु रही लो भाई लागे विटप मनोहर नाना वरन वरन वर वेल बिताना नव पल्लव फल सुमन सुहार निज संपत्ति सुर रूख ल जाय चातक कोकिल कीर चकोरा कूजत विहगन तटगल मोरा मध्य बाग सरु सोह सुहावा मनि सोपान विचित्र बनावा विमल सलिलु सरसिज बहुरंगा जल खग कूजत गुंजत भृंगा बागु तड़ाक बिलोकी प्रभु हर से बंधु समेत परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर विहार चौदसी चितहि पूछ मालिगा लगे लेन दल फूल मुदित मन ते अवसर सीता ते आय गिरजा पूजन जननी पठाय संग सखी सब सुभग सयानी गावै गीत मनोहर बानी सर समीप गिरजा गृह सोवा वर्ण जाहि देखि मन मोह मज्जन कर सर सखिन समेत गई मुदित मन गौरी निकेत पूजा कीनि अधिक अनुराग निज अनुरूप सुभग वर मागा एक सखी सिय संग बिहार गई रही देखन फुलवार देव दो बंधु बिलो के जाय प्रेम विवश सीता पैयाय दासु दशा देखी सखीन पुलक गात जलुनैन कहु कारण निज हरष कर पूछे सब मृदु बैन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हार द्रवहु दशरथ अजर विहार देखन बागु कुंवर धोइयाय बै किशोर सब भांति सुहार श्याम गोर किमि कहूँ बखान गिर अनयन नयन बिनु बान सुनि हर्षि सब सखी सयान सिय अति उत्कंठा जान एक कहे निप सुत सयाली सुने जे मुनि संग आए गाल जिन निज रूप मोहने डारे कीने सौ बस नगर नर नारी वर्णत छवि जय तय सब लोग अवसी देखे दिख जोग तासु बचन अति सियहि सुहान दर्श लागी लोचन कुलान चले अग्र करि प्रिय सखी सोहि प्रीति पुरातन लखन न होय सुमरि सिय नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत चकित विलोकति सकल दिशि जनु शिशु मृगी सभी सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा जनक मुनि वशिष्ठ जी से राम और लक्ष्मण का परिचय पूछ रहे हैं। कह रहे हैं, हे नाथ, कहिए तो ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं, अथवा जिनका वेदों ने नेति नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धारण करके नहीं आया है। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर स्त्री मुग्ध हो रहा जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे निश्चल भाव से पूछता हूँ कि हे नाथ बताइए, छिपाओ मत कीजिए। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्यारे हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए मत। तब मुनि ने कहा कि ये रघुकुल मुनि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूप, शील और बल के धाम हैं।
सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वन के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं कि हे नाथ, सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से सिर पुलकित हो रहा, हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहरा दिया। फिर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखाएं, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सक चाहते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं बोलते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी छोटे भाई के मन की दिशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकचाते हुए मुस्कुरा कर बोले, हे नाथ, राम लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं। प्रभु आपके डर से संकोच के कारण कह नहीं पा रहे। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र ने प्रेम से कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वश होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखा। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो और सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर में पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वन के सिर के अनुकूल अर्थात जिस रंग का चंदन पवे, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवले और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान पुष्ट गर्दन और गले का पिछला भाग है। विशाल भुजाएं हैं। चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र है। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वालों के मन को मानो चुरा लेते हैं। इनकी चितवन बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी और सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी शोभित है मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई हो। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां हैं। काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नक्शे लेकर शिखा तक एड़ी से चोटी तक सुंदर है और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब कामकाज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हों। स्वभाव से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों में लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का भयानक वेश है और इनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के और सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं।
बाल राजहंसों का सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुभाव के मत को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र, इनका नाम राम है। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए हाथों में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। ये इनके छोटे भाई हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी, इनकी माता का नाम सुमित्रा है। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यह धनुष्य देखने आए हैं। यह सुनकर सभी स्त्रियां प्रसन्न हुई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक सखी दूसरी सखी से कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इनसे विवाह कर देगा। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान किया है। परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वश होकर हठपूर्वक अविवेक का आश्रय लिए हुए है, यानी प्रण रड़े रहने की मूर्खता को नहीं छोड़ता। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो दैवयोग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ पर आएंगे, नहीं तो विवाह न हुआ तो। हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत से पुण्य हों। दूसरी ने कहा, है सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा। इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शिर के बालक है। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई। जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचाए, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां समूह की समूह आप हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। दोनों भाई नगर के पूर्व की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठे गए। उनके पीछे समीपे चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल और सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं, जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदरपूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब बालक मानो प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शीर से पुलकित हो रहे हैं, और दोनों भाइयों को देख देखकर उनके हृदय में बहुत हर्ष हो रहा है। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जाना और यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं, और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। कोमल, मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। वही दिनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला की चकित देखकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब विचित्र रचना देखकर वे गुरु जी के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिनके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाटक करते हैं, यानी भय दिखला रहे कि मुझे डर लग रहा है,
उन्होंने कोमल, मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब उन्होंने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं और इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन और स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री राम जी के चरणों को हृदय में लगाकर भय और प्रेम से परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा कि हे तात, अब सो जाओ। तब लक्ष्मण जी उनके चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे और जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या, अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई थी। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी वाणी बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी है। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने चले। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें पार्वती की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सब सुंदरी सखियां जो बड़ी सियानी है और जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से गिरजा माता की पूजा करी और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का हाथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वह सीता जी के पास आई। सखियों ने उसकी दिशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण तो बता। उसने कहा, 2 राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों की वाणी नहीं है। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सियानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। चलकर उन्हें देखना चाहिए, अवश्य ही वे देखने के योग्य हैं। उसके वचन सीता जी को बहुत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारे सखी को आगे कर सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। नारद जी के वचनों को याद करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही है मानो डरी हुई मृग छोनी इधर उधर देख रही हो। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियापी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि
सुख सन का दिशेष अनुसार वर्णि पावन सुत कीरतिनी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुन जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत सांब भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी कागभूषुंडी गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरनि विषय रस पीकी शुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की दलन रोग भव मोरियमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया पी की आए आए मेरे राम आए आए मेरे राम सिया की नगरी आए आए मेरे राम सिया की नगरी उन्हें देखे मिथिला की प्रजा सगरी उन्हें देखे मिथिला की प्रजा सगरी आए आए मेरे राम मिथिला नगरी आए आए मेरे राम सिया की नगरी उन्हें देखे मिथिला की प्रजा सगरी आए आए मेरे राम सिया की नगरी आए आए मेरे राम सिया की नगरी उन्हें देखे मिथिला की प्रजा सगरी उन्हें देखे मिथिला की प्रजा सगरी आए आए मेरे राम सिया की नगरी 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 उन्हें देखे मिथिला की प्रजा सगरी उन्हें देखे मिथिला की प्रजा सगरी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम कथा विशारद होते हैं सुनो वीर हनुमान राम लखन सिया जान की हृदय विराजो आन सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय राम बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय बोलो पवन सुत हनुमान की जय।